अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इमरान चीमा। आज हम अपनी पहली पॉडकास्ट रिलीज़ करने जा रहे हैं और ये हमारी पॉडकास्ट होगी अब्दुल्ला रमज़ान के साथ। पिछले 10-15 साल से वो वर्डप्रेस कम्युनिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम अब्दुल्ला का है। 10 साल मैंने वर्डप्रेस लाहौर को दिए हैं। अभी भी जो वर्डप्रेस लाहौर का चैप्टर है वो तीसरा या चौथा बड़ा एशिया का चैप्टर है। क्या लोग वर्डप्रेस पे काम करना छोड़ गए हैं? अगर छोड़ गए हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जब भी हम ये बात करें ना कि यार आज वो वर्डप्रेस मीटअप है और हम गुटेनबर्ग के बारे में बात करेंगे, हम थीम डेवलपमेंट के बारे में बात कोई करेंगे नहीं तो है। लोग नहीं आते हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसका उस तरह फोकस नहीं है, जो एक बड़ा कंसर्निंग है हमारे लिए। एआई के आने से वर्डप्रेस का फ्यूचर क्या है? जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ तक ओला वा उल तक बिजनेस है। जिस बंदे को, जिस कारोबार को, जिसको एआई का नहीं पता, ठीक है, वो तो पे कर ही जाएगा हमें। जैसे जैसे ये एआई का जहर फैलता जाएगा थ्रू यही आउट। का ज़हर। वाह यस। भाई वाह! क्या एआई से लोगों की जॉब्स जाएंगी या नई जॉब्स क्रिएट होंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए हुए। मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आजकल कहाँ पाए जाते हैं? सोशल मीडिया पे आपको देखें तो आप दुनिया की सैर कर रहे होते हैं। क्या चल रहा है? 2025 जो था वो मेरा मोस्टली ट्रैवल था, लाइक 2 दफ़ा यूरोप ट्रैवल किया है, चाइना ट्रैवल किया है। तो लाइक 50 टू 60% जो लाइक वर्ल्ड वाइड मैंने 2025 में कवर किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस अभी चैलेंजेस हैं जो जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नया, कुछ सीखने का, कुछ सीख के एग्जीक्यूट करने का। और ये था सारा कुछ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यूरोप का और चाइना का? यूरोप का जो एक्सपीरियंस है वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो एक कल्चर है वो डेफिनेटली कल्चर गैप बहुत डिफरेंट है यूएस और यूरोप का। लाइक मोस्टली हम लोग ज़्यादातर यूएस क्लाइंट के साथ काम करते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कल्चर है वो ज़रा डिफरेंट है और वहाँ पे अपने आप को फर्दर डीप डाइव करना और वहाँ पे लोगों के साथ लाइक कल्चरली इन्वॉल्व होना, तो अभी इट इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक अभी 5 साल हो गए हैं, अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं और इसी वजह से हमने वहाँ पे डिसाइड किया है कि हम एक स्किल पास रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं वहाँ पे। और ये कहाँ पे कर रहे हैं आप? और ये स्किल पास जो है ये बेसिकली ये हम इटली से शुरू कर रहे हैं और ओके। इसको फिर हम इटली से एग्जीक्यूट करके परफेक्टली देन हम इसको थ्रू आउट यूरोप हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यूरोप में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो लैंग्वेज है और ये थ्रू आउट कंट्रीज़ ये लैंग्वेज चेंज हो रही है जो एक बहुत बड़ा बैरियर है। और ये लोगों के लिए बैरियर है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हुँ। और लाइक एक कोई भी स्टार्टअप यूएस का स्टार्टअप है उसी को आप मल्टीलिंगुअल बना के आप यूरोप में डिफरेंट वे में सेल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है जो एक्सेल कर रही है वहाँ पे। चाइना में क्या आपको कोई 1-2 अच्छी बातें बताएँ चाइना के बारे में? चाइना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू ड्रीम और इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, चाइना एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और वहाँ पे जब आप जाते हो तो बड़ा कुछ जो एक आप एक मैक्सिमम जो एक देखते हो कि अभी उस तरह शायद न्यूयॉर्क भी नहीं है या और बहुत सारे यूरोपियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो अभी भी उस तरह लाइक वेल एग्जीक्यूटेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या जितना मॉडर्न चाइना है अभी और जिस तरह वो मैस लेवल के ऊपर उनकी एग्जीक्यूशन है वहाँ पे अभी भी वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और इसके अलावा चाइना इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ स्टिल बहुत बड़ी स्पेस है जहाँ पे आपको लाइक किसी को भी लगता है ना कि यार मैं क्या करूँ, तो वो एक दफ़ा चाइना जाके हुआ है तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस हैं। अपॉर्चुनिटी समझ आ यस। जाएँगी कि दुनिया कहाँ चल रही है हाँ, भी और कहाँ हमें से क्या मैं पिक करके क्या-क्या क्या कर कहाँ पे सकते हैं। बेचना है, ओके। तो वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा गैप है। तो इतने मैस स्केल के ऊपर चाइना ने तरक्की की है। यस, आप दूसरी तरफ यूरोप जाते हैं। यस। तो यूरोप ने क्या किया है? यूरोप ने कल्चर को प्रिज़र्व किया है
यूरोप ने बेसिकली अपनी तरह का एक सिस्टम बिल्ड किया है अपने लोगों को ईज़ देने के लिए। क्या यूरोप फ़र्क क्या है दोनों में? यूरोप आई थिंक जो अगर मैं देखूं चाइना, यूरोप और अमेरिका या यूके, यूके और यूएस को मैं एक साइड कंसीडर करता हूँ, यूरोप को द सेकंड, चाइना समथिंग डिफरेंट। आई थिंक जो जो यूरोपियन है वो आई थिंक वो ज़्यादा उस तरह बिजनेसमैन नहीं है, हुँ, वो ज़्यादा जॉब होल्डर है, और वो ज़्यादा पार्टी बॉयज़ हैं, लाइक पार्टी हुँ। वाले लोग हैं। और जो यूएस और यूके है वो ज़रा ज़्यादा वर्कहोलिक लोग हैं, और वो उनका लाइक वीकेंड या उनकी वेकेशंस उस तरह मैटर नहीं करती जिस तरह लाइक यूरोपियन के लिए होता है कि उनका समर आ गया, फिर उनका क्रिसमस आ गया, उनके विंटर्स वेकेशंस आ गई। तो उनका जो मोस्टली जो एक है वो ज़्यादा वेकेशंस के ऊपर ही होता है, और जब भी वो काम पे भी होते हैं तो उनका यही होता है, उसी के लिए सेविंग कर रहे होते हैं कि यार हमने वेकेशंस पे जाना है वेकेशंस समर पे में। जाना है। तो ये वो उनकी जो सारी जो एक एक पूरा जो एक है सराउंडिंग है वो उसी के अराउंड है। और यूरोप में ये चीज़ है कि वहाँ पे अभी भी हेल्थ सिस्टम बड़ा बेहतर है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूएस देखें तो वहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे इंश्योरेंस और ये सारा कुछ ज़रा चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यूरोप की जो है, उसके बारे में बताएँ? सॉफ्टवेयर में अभी भी बहुत बड़ा गैप है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हम अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप अभी भी ऐसा है कि उसमें जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्पेस है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली वहाँ पे उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुई, और मेरे ख्याल में अभी भी बहुत बड़ी स्पेस है इन टर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स। अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट है, तड़का के नाम से है, जो कि हमने अभी उसको बैकलॉग में रखा हुआ है, और उसका भी मेन पर्पस यही है कि अब हमारे पास सिर्फ एशियन जो लोग हैं इटली में वो 26 मिलियन है। अब वो हुँ। 26 मिलियन लोगों का कोई वहाँ पे कोई कह लें कि कोई वो है ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोई प्रॉपर कोई कोई प्लेटफॉर्म, प्रॉपर कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कोई जहाँ से ये को कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म फूड के लिए भी नहीं है। फूड के लिए भी फॉर नहीं है। एग्जांपल प्रॉपर पाकिस्तानी कोई ऐसी वो कोई कह लें कि कोई वो नहीं है एप्लीकेशन जहाँ कोई। से हम पाकिस्तानी ग्रोसरी एग्ज़ैक्टली, या पाकिस्तानी फूड ऑर्डर कर पाकिस्तानी, सकते हैं। एशियन और ये सारा तो थ्रू आउट ये 26 मिलियन ये थ्रू आउट यूरोप लोग हैं, और इनका अभी भी कोई ऐसा प्रॉपर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, और हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी हम कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, तो कि हमें कोई ऐसा इन्वेस्टर मिले कि हम इटली से उसका स्टार्ट लें और उसको देन हम एग्ज़ीक्यूट करें आगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और आपको लाइक इंपोर्ट करनी है एशिया से, फिर आपको पैकिंग करनी है, फिर आपको आगे वेयर हाउस में करना है। तो हमने वो सारी वर्किंग की हुई है, लेकिन हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक छोटे से सिटी से भी, यूरोप के तो वो अंदर वो हमें कंप्लायंस का भी बड़ा इश्यू है ना, यस, ऑफ कोर्स यूरोपियन कंप्लायंस काफ़ी ऐसे ही है, सख्त है। और कंप्लायंस के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हुँ, हैं, जो लाइक ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस और ये सारा कुछ। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आते हैं। मुझे यस। बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर आप जब यूरोप जाते हैं या वहाँ की मार्केट को देखते हैं और वहाँ के आपने डिफरेंट इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, वेब समिट आपने अटेंड किया, आपने उसके अलावा यूरोपियन यस। बहुत सारे और इवेंट्स अटेंड किए हैं। आपको आइडिया है इंटरनेशनल कंपनीज़ क्या कर रही हैं, बिज़नेसेस किस तरह चल रहे हैं दुनिया में। एआई ने जो आके मार्केट में किया है, जो ऑटोमेशन कर रही है। यस। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब वापस आप यहाँ आके देखते हैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के हमारे यंगस्टर्स को जो जॉब कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, डिफरेंट बड़ी और छोटी कंपनीज़ के अंदर, क्या फ़र्क देखते हैं आप ओवरऑल लोगों के अंदर? आई थिंक अभी भी हम एज़ अ पाकिस्तानी, जो मुझे लग रहा है कि वो एज़ अ प्रोडक्ट हम इतने अच्छे नहीं हैं, है कि खुद से कोई अपना हौसला करके भी प्रोडक्ट लॉन्च करें, और प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको फिर एक पोजीशन के ऊपर लेके जाएँ। हम वहाँ पे घबराते हैं। लेकिन वो जो यूरोपियन है आई थिंक वो ज़ाहिर है वो भी जॉब होल्डर भी हैं ज़्यादा, लेकिन उनकी ये वाली जो एग्ज़ीक्यूशन है कि एक अपना आइडिया से को लेके उसको एग्ज़ीक्यूट करना, फिर उसको एक बड़े लेवल तक लेके जाना। तो अच्छा, मतलब यूरोपियन जो हैं वो क्या सोचते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं कि मैं बड़ा होके डेवलपर बनूँगा, मैं बड़ा होके प्रोग्रामर बनूँगा और मैं प्रोग्रामर बन के फिर मैं अपवर्क पे सर्विसेज़ सेल करूँगा। उनके ख्वाब क्या होते हैं बेसिकली? वो वो तो प्रोडक्ट की तरफ ही जाते हैं। ऐसे ही है, उनको और तो लगता है ये कि डेवलपर और प्रोग्रामर का काम होता है प्रोडक्ट बिल्ड करना। ऐसे ही है। हमें पता होता है कि डेवलपर और प्रोग्रामर का काम होता है कि या डिज़ाइनर का काम होता है हुँ।
कि अपने आप को बेचना, अपनी सर्विसेज को बेचना, उसके ऐसे इक्वल डॉलर लेना। ऐसे ही है, बुराई इसी में भी नहीं है, दोनों बिल्कुल काम ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में ऐसे ही है। हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये एक डिफरेंस है इवन के आई वुड से लाइक जो अमेरिकन है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, यूरोप भी इस पे थोड़ा सा बूम कर रहा है। स्पेशली यूरोप में अगर देखें तो यूके से ज़्यादा स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, हाँ, तो यूके से बहुत निकलता है, और फिनटेक स्टार्टअप्स बहुत हैं यूके से, सबसे अगर ज़्यादा। आपने देखा हाँ, होगा, जो भी रेवोल्यूट है और बहुत सारे हैं। यूरोपियन की भी जो अभी नेचर है वो नहीं, कुछ रेवोलूट ओवर, पुर्तगाल का स्टार्टअप है, नहीं यूके से पुर्तगाल के, also, स्टार्टेड फ्रॉम पुर्तगाल। सही है। हाँ। तो यूरोप में, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जो कंट्रीज़ हैं, यस उनमें जो सबसे अच्छे स्टार्टअप निकले हैं ना, जो इन्होंने जी बड़ा नाम किया जी है, वो एस्टोनिया से निकले हैं। यस जिसमें स्काइप हो गया, जिसमें वाइज हो गया, वाइज़ हो गया, सही है। जिसमें और फ्री समथिंग करके है, मतलब बहुत कुछ और बड़े-बड़े भी बड़े इवन नाम के हैं, कुछ ऐसे बिग वर्डप्रेस नेम्स। प्रोडक्ट्स भी हैं हाँ, जो जो एस्टोनिया से निकले हैं। जो वर्डप्रेस कंपनीज बेस कर रही एस्टोनिया हैं इज़ एस्टोनिया में, बेसिकली उनका जो टैक्स हेवन है ऐसे ही है, यूरोप का, और वहाँ से बिल्कुल निकले। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में ओवरऑल हम जो पूरी एक डिबेट अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म अर्निंग्स की तरफ होता है, लॉन्ग जी। रन लॉन्ग गेम्स नहीं खेलते। आपका क्या ख़्याल है कि हम कब सुधरेंगे? अच्छा, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं अपने हद तक जो कोशिश करता हूँ या मैंने भी खुद भी इम्प्लीमेंट की हैं चीज़ें, कि जितनी भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं, अनएथिकल वेज़ हैं ऑफ अर्निंग है, मैं एक तो वो खुद भी अवॉइड करता हूँ और जो अपनी टीम है, उसको भी मैं ये टाइम बाय टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूँ। और यही एक रीज़न है जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है इस वक़्त। और आई थिंक हमें थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह अभी भी ऐसा लगता है कि वो अगर डिस्करेज नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा अगर मैट्रिक पास है और वो उसने कुछ सीखे, छोटी-मोटी कोई स्किल ले रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है, तो वहाँ तक तो ठीक है। अगर वो एक चीज़ में समहाउ उसकी वो एआई से अच्छा प्रपोज़ल बना के सबमिट कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसकी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आई थिंक फ्रीलांसर इज़ काइंड ऑफ अ एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान एज़ अ कंट्री। तो अगर वो क्लाइंट्स की कमिटमेंट को मीट नहीं कर रहा और वो लाइक एक जस्ट उसको ये है कि मैं किसी तरह प्रपोज़ल को विन कर लूँ, तो वहाँ पे चीज़ें बात खराब हो आपकी रही हैं। ठीक है, पर मैं ये कहता हूँ कि फ्रीलांसर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे सही। कमा रहे हैं, अपनी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उस वक़्त है जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लें, हाँ, आपने हाँ, इंडस्ट्री वही का वही मैं कहने एक्सपीरियंस लगा हूँ। लिया, आपने 4-5 साल काम किया, उसके बाद जाके आप एक अच्छा फ्रीलांस अर्न कर सकते हो थ्रू फ्रीलांस। लेकिन अभी आप बच्चे हो, आपने 6 माह काम किया और बस आपने कहा यही सारा कुछ और मैं फ्रीलांसिंग की तरफ चल रही हूँ, तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ा नुकसान है। और फ्रीलांसिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म आपको अच्छे पैसे कमा के दे देगा, लेकिन वो जो टाइम आपने वेस्ट कर लिया, वो दोबारा नहीं आएगा अच्छा, वापस। आप ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, यहीं पे आप कहें ना कि आएँ मैं क्योंकि आपको इसमें वो सिखाता पैसा हूँ, नहीं ना है, वो इसमें आएँ कैसे हो? यहाँ आप कहें ना, आएँ मैं आपको फ्रीलांसिंग गुर सिखाता हूँ, मैं सीख के आया हूँ बाहर से, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। मेरे पास जो गुर है किसी के पास नहीं है, आप $2000 पर मंथ कमाना शुरू हो जाएँगे, मैं जी, आपको बताऊँगा एजेंसी सेटअप कैसे करते हैं बाहर के मुल्कों में। ऐसे ही। ये 2-3 नारे आप लगाते हैं, हाँ, तो ये तो आपकी देखिएगा हर दूसरा बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। इन लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी मुनाफ़िकाना अप्रोच, माज़रत के साथ, थोड़ी मुनाफ़िकाना अप्रोच जो होती है ऐसे ही है, हमारे लोगों की, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बच्चों को। उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, अब बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, सही है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जा सकते इतनी डेप्थ में हुँ, अंडरस्टैंड करते कि ये जो बंदा हमें बोल रहा है, इसके पीछे इसकी अज़ाइम क्या है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। बेचारे जो हैं वो सतही बात सुन के वो अमल कर लेते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है और इवन के रिसेंटली मैं बदर साहब से मिला, और जो लाइक मीडिया को देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उनसे भी मैंने यही कहा कि हम जो अपने कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम हमारी कोशिश ये है कि लोगों से चार्ज ना करें और प्रॉपर उनको वैल्यू भी दें। लेकिन
वो लोग उस तरफ रुझान, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 साल हो गए मैं वर्डप्रेस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, लिया में भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। तो जब भी हम ये बात करें ना कि यार आज जो वर्डप्रेस मीटअप है और हम गुटनबर्ग के बारे में बात करेंगे, हम थीम डेवलपमेंट के बारे में बात कोई करेंगे, नहीं तो आएगा, लोग नहीं आते। कोई भी नहीं आएगा। अब उसी के अंदर जब हम वो डॉलर्स वाला फैक्टर, ज़ाहिर है वो हम नहीं ऐड करते इस तरह कि अगर हम उसी टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लाइक वर्डप्रेस से आप इतने $1000 कमाओगे, तो आप सिखाते हैं आपको, तो मेरे ख्याल में वो जो फैक्टर है ना, वहाँ से ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है, तो हम उस चीज़ से डेफिनेटली हम अवॉइड करते हैं। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोगों को एटलीस्ट ये रास्ता दिखाएँ, ट्रैक दिखाएँ कि ये है, स्किल है, आप इसको लें एटलीस्ट, और जो सेल है या फ्रीलांस है वो समथिंग इज़ डिफरेंट। जगह होता क्या है, लोगों ने एक ट्रैप बनाया हुआ है। यस, पहले फ्रीलांसिंग सिखाने का ट्रैप था, ऐसे ही है, अब फ्रीलांसिंग से एजेंसी बनाने का ट्रैप है ऐसे ही है, कि फ्रीलांसिंग छोड़ दें, एजेंसी बना लें। ऐसे ही, पहले था फ्रीलांसिंग कर लें, ऐसे ही। ठीक है। बीच में कुछ और ट्रैक आ जाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है, आके हमें बताता है कि जॉब करें, जॉब छोड़ें, बेशक रेडी लगा लें। कल पर थोड़े दिन पहले मैं इंटरनेट के ऊपर मैं देख रहा था 1-2 वीडियोज़। एक बड़े हमारे मशहूर भाई हैं, इनकी इतनी सी दाढ़ी होती है और इकबाल के बड़े फ़ैन हैं वो, अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ते हैं और बड़ा उन्होंने उसके ऊपर वो जो यूफ़ोन वाले जो है, नहीं, वो हो रहा है, लोग समझ जाएँगे, क्लीन शेव है, थोड़ी-सी दाढ़ी है इधर बस सही इतनी-सी। है। इकबाल के बड़े फ़ैन हैं वो, ठीक है। तो वो भाई बता रहे थे कि जो गुनाह है जॉब-शॉब करना आपके लिए, मतलब उन्होंने वर्ड हुँ, गुनाह का नहीं बोला, लेकिन उनका मीनिंग कुछ इस मीनिंग तरह ये के तो थे कि गुनाह है जॉब-शॉब करना मुसलमान के लिए। तो जब ये अप्रोच हमें दी जाएगी तो सारे के सारे फ्रीलांसर ही बनेंगे ना, ऐसे ही है, तो और उनको पता नहीं है फ्रीलांसर भी जॉब ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हम कब सोचेंगे एक एंटरप्रेन्योर की तरह। आपने डिफरेंट दुनिया की बड़ी कंपनी से काम किया है, पीच पे हो गया, 10 अप हो गया। मुझे एक बात बताएँ कि एंटरप्रेन्योर की तरह हम क्यों नहीं सोच पाते? क्या फैक्टर्स हैं? रीज़न्स क्या हैं? मेरे ख़्याल में जो हमारी सबसे पहली रीज़न है वो हमारी अपनी ग्रूमिंग है। ऐसा बंदा जो लाइक उसने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन करके फ्रीलांसिंग में चला गया, मेरा नहीं ख़्याल कि वो एंटरप्रेन्योर की तरफ आएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक पूरा सिस्टम सिखाती है कि आपने एक आइडिया लिया और आइडिया से आपने उसके ऊपर वर्किंग की, रिसर्च की, उसके सारे एंगल से जब आप एक ऑफ़िस में प्रॉपर एक कॉर्पोरेट लेवल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा ही नहीं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हम एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे। तो मेरे ख़्याल में वो एक प्रॉपर रिसर्च, आइडिया वैलिडेशन, उसका एमवीपी, गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ आप जब एक कॉर्पोरेट कल्चर में या एक किसी भी अच्छी एग्जिस्टिंग कंपनी में जब आप काम करोगे, तब वहाँ जाके आप ये चीज़ें सीखोगे, जो कि ऑब्वियसली आपका यही माइंड है कि मैंने बॉस बनना है और मैंने जल्दी-जल्दी से फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने हैं। तो ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग में जब आपके पास कोई एज़ सच बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बड़ा लो टिकट प्रोजेक्ट्स आप वो करते हो, $5, $10, फिफ $15, $100, $200। इससे ज़्यादा जब आप स्केल पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको टीम की सपोर्ट चाहिए होती है, 500, $1000 या उससे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। तो तो आई थिंक वो वहाँ पे वो वाला टीम वाला एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नहीं आती फिर ऑटोमैटिकली। तो एक तो लीडरशिप होती है ना, बाय नेचर आपके अंदर होती है चीज़ें। एक चीज़ होती है कि आपको वक़्त सिखाता है, आप बार-बार आप सीखते हो, पेशेंस आता है। तो टाइम बाय टाइम आपको वो चीज़ें आप रोल आउट होती हैं। तो फिर आपको वो जो पेशेंस है वो आपको आगे आपकी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में कैसे कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करना है, कैसे सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है, कैसे मुश्किल टाइम में उस टारगेट को मीट करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आई थिंक एक कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ी ज़रूरी हैं और एक ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेसिकली, बड़ी एक पार्ट ज़रूरत ऑफ है। द ट्रेनिंग है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे भाई हैं, वो काफ़ी प्रमोट करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग छोड़ो और एजेंसी वगैरह की तरफ आओ। मैंने उनके साथ 1-2 दफ़ा है। बातचीत भी हुई है और मैंने उनको अक्सर जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे भी ये कहते हुए सुना है कि हम पाकिस्तान जो है ना, इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल है। तो हम जितने लोग हैं, ये लोग अगर हम बाहर सर्व करना शुरू कर दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, हमारे सब लोग रोज़गार रखें। मेरा उनसे इस बात पे थोड़ा-सा इख्तिलाफ होता है पर्सनली, मैं आपकी भी ओपिनियन जानूँगा कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सब लोग बाहर के लोगों को सर्व करना शुरू कर दें। ऐसे ही उसका मतलब ये भी होता है कि हम पाकिस्तान में कुछ बड़े एंटरप्राइज़ेज़ बनाएँ और वही ह्यूमन कैपिटल उन लोगों के साथ मिलके कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ड कर सकें। यस, जैसे इंडिया ने किया, बहुत सारे और मुल्कों ने किया है। ऐसे तो ही है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है?
ओके, सो बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान जो है ना वो लाइक फुल ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऐसे ही हाँ, है, ये तो और सुनने में हम आता है। उसको जो है ना वो एजेंसी में लेके अब बेच दें हम उनको पूरी दुनिया को। यस। अब वो अब इसको थोड़ा-सा अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी करेंगे, अब वो लोगों को बेचना है। वो बेच के क्या करना है कि उन्होंने आगे वही जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट की तरफ आएँ, अब वही चीज़ हम अपने लोगों से बनवा रहे हैं, लेकिन क्या कैसे बनवा रहे हैं कि वो किसी और के लिए वो बना रहे हैं, ऐसे ही है। जी, जी। और हम भी उसी दौड़ में लगे हुए हैं कि वो हम लोगों को बेचते रहें और वो जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म हम वो पैसे कमाते रहें। उसका लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट ही नहीं है कि आपने एक सर्विस दी, उसके पैसे लिए, दैट्स ऑल। अब वो चीज़ जो वो बना रहा है बैठ के, यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, यूरोप में बैठा है, उसके लिए वो अगले 10 साल के लिए, 15 साल, देखिए, 5 साल, व्हाटएवर। मेरा मेरा एक छोटा-सा मैं इसमें ऐड कर दूँ। मेरा यस, ये एक आर्गुमेंट होता है कि अगर चाइना भी ऐसे ही सोचता तो आज ना Xiaomi होता, यस। ना Huawei होता, ना BYD होता, ना इसके और जितने और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, जायंट ब्रांड्स हैं, ऐसे ही ये है, सारे आज एग्ज़िस्ट ना कर रहे ना होते। वो कर रहे होते। चाइना सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन कैपिटल बेच रहा होता पूरी दुनिया को। एग्ज़ैक्टली। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको हमें उस तरह प्रमोट करना चाहिए। हमें ठीक है जो एक स्पेसिफिक जो प्योर उस नेचर के लोग हैं, जो नई लौट है अगर उसको भी हम यही मैसेज देंगे तो वो काम खराब है, मेरा ख्याल है। तो उसको हमारा अभी भी देखिए अगर हम कोई किसी का कोई अपना एक मकसद है वो ठीक है, लेकिन बट इट डज़न्ट मीन कि हम अपनी जो नई जनरेशन है उसको भी कहेंगे आप एजेंसी की तरफ आएँ, उसको भी ये कहेंगे ये फ्रीलांसिंग छोड़े। लेकिन मेरे ख्याल में जो बेहतर वे है हमें वो भी साथ दिखाना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस रखने चाहिए कि अगर आप एजेंसी नहीं उसका रन कर सकते, आप अपना कोई प्रोडक्ट बना लें। तो मेरे ख्याल में ये मल्टीपल चीज़ें हमें ऑप्शंस बताने चाहिए। सिर्फ़ वो ऑप्शन नहीं रखना चाहिए जो सिर्फ़ आपके साथ एसोसिएट करे और आप उसमें फ़ायदा हो और वो कहें यही सारा कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ये बात थोड़ी-सी ठीक है। रीज़नेबल नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, वर्डप्रेस के बारे में आते हैं। वर्डप्रेस की कम्युनिटी जो है इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में, यस। वो पहले से नीचे कम हुई है या पहले से ज़्यादा हुई है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इन 10 साल मैंने मैं वर्डप्रेस कोविड से पहले और कोविड के बाद बात कर लेता 10 साल मैंने वर्डप्रेस लाहौर को दिए हैं जिसमें मुझे जो है ना वो सपोर्ट किया है। उस्मान खालिद हैं कराची से, फ़ाहद शकील है, काशिफ़ है, अहमद अवैस और बहुत सारे लोग हैं लाइक जो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें काम करने का मौका मिला है। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी भी जो वर्डप्रेस लाहौर का चैप्टर है वो तीसरा या चौथा बड़ा एशिया का चैप्टर है लाइक पहले पे आई थिंक टोक्यो है, देन दिल्ली का कोई चैप्टर है इंडिया से और देन हमारा चैप्टर। लेकिन अभी भी अब जो नई जनरेशन आ रही है, उसका उस तरह फ़ोकस नहीं है, जो एक बड़ा कंसर्निंग है हमारे लिए। और अब ऑब्वियसली मैं रीलोकेट हो गया हूँ, तो मुझे तो अभी भी उस तक की तलब है, मुझे तो नहीं कभी ख़त्म हुई कि यार मैं कम्युनिटी का काम छोड़ दूँ। हमने वही चीज़ लैया में ओपन कर ली, हम स्टार्टअप ग्राइंड लेके आ गए हैं, हम वहाँ पे वर्डप्रेस लैया चैप्टर शुरू कर दिया है, कर्सर का हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनसे बात चल रही है, फिग्मा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आईएक्सडीएफ के लिए हम कोशिश करें। तो मेरे ख़्याल में कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को शॉर्ट टर्म में तो वैल्यू नहीं ऐड करती थी लेकिन लॉन्ग टर्म और थ्रू आउट लाइफ आपके लिए एक जो एक नेटवर्क ऐसा बना देती है कि जो आपकी नेटवर्थ होती है। कम हुई है, कम्युनिटी अच्छा बढ़ी है। अच्छा ये चीज़ ऑब्वियसली जो कम्युनिटी बढ़ती है ना, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इवेंट्स के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर। हुँ। तो ऑब्वियसली वो तो इतने नहीं हो रहे, लाहौर क्यों नहीं में हो भी रहे? नहीं हो रहे पहले उस और पे बात कर लेते हैं ना, क्यों नहीं हो रहे? अच्छा क्यों नहीं हो रहे? अब देखो मैंने जो लोगों का हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है। नहीं इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमने बड़ा प्रॉपर इसको इसकी ट्रांज़िशन की है। मैंने अपने से आगे उसको फ़ारूक के ऊपर मूव किया, फ़ारूक ने आगे टीम एक सेटअप की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ैक्टली लाहौर बेस्ड लोग हैं ना, वो उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ, आप लिया से हैं, यस, आप लाहौर कम्युनिटी चलाते थे, यस, फ़ारूक चिश्तिया से हैं, ऐसे ही है, वो अब लाहौर कम्युनिटी आपने उनको दे दी है। ऐसे ही है, लाहौर में 2 से ढाई करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे ही है, बहुत बड़े-बड़े वर्डप्रेस के दिग्गज डेवलपर्स, ऐसे ही है, प्रोग्रामर्स और वर्डप्रेस एजेंसीज़, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही है। तो ये आप 2 ही क्यों चला रहे हैं जो लाहौर में रहते भी नहीं हैं? हम तो चाहते हैं कि कोई आए सामने जो क्योंकि ये सारा तो मतलब वॉलंटियर ये है काम 2 है। ढाई करोड़ बंदों में से कोई भी नहीं आया सामने। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा भी है। हम मैंने तो जब मैंने अपनी अनाउंसमेंट की थी कि भई ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है वर्डप्रेस लाहौर पे और अब मैं नई टीम को चांस दूँगा।
तो उसके ऊपर मुझे नहीं किसी ने आगे कहा कि आप हमें चांस दें, या किसी ने एप्लीकेशन फ़ाइल की हो, किसी ने ईमेल की हो, किसी ने कहा हो कि यार अब ये चैप्टर हम सँभालते हैं। कुछ बच्चों को दिए हैं, लेकिन वो भी हमारे कंसर्न्स हैं कि वो उस तरह उसको मैच्योरिटी से उसको डील नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कुछ नहीं मिलता, और अ, इसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होती। वो जस्ट इस पर्पस की वजह से पीछे हट रहे हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी वैल्यू ऐड करती है आपके करियर के लिए, आपके अपने लिए, आपकी ग्रूमिंग है, आपका नेटवर्क है, और आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, आपकी कम्युनिटी तो हमेशा वैल्यू ऐड करती है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वर्डप्रेस के डेवलपर्स कम हुए हैं पाकिस्तान में, या पहले नए बच्चे डेवलपमेंट सीख रहे हैं वर्डप्रेस के, नहीं सीख रहे? जो नए बच्चे आ रहे हैं ना कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वो समझते हैं कि वर्डप्रेस जो है ना वो एक जस्ट काइंड ऑफ एक ब्लॉग है, और वो ये समझते हैं कि वर्डप्रेस एक रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है कोई, बस मतलब ऐसे ही हो जाता इट्स है। रियली पीस ऑफ केक कि आपको वेबसाइट बनाना बड़ा इजी है। हम्म। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट जो उसके बैकग्राउंड में हो रहा है, एक प्लगइन लिखना पड़ जाए उनको कोई वो नहीं आता। प्लेटफॉर्म बनाना पड़ जाए वर्डप्रेस में, तो वो उनको नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई अवेलेबल टूल्स हैं तो वो लाइक उन्होंने वो जो वर्डप्रेस.com को देखा है, या कुछ और इस तरह से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को देखा है, तो उनको वहाँ से लगता है यही वर्डप्रेस है। तो अब नए बच्चे नहीं सीख रहे। कंसर्न यही है। इवन कि अगर मैं अदनान भाई की बात करूँ तो वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि यार अब्दुल्ला, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, लोग वर्डप्रेस से भागते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं ना सोचता हूँ, और ये मेरी अपनी एक सोच है, जो मेरी एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे है। मैं कहता हूँ कि ये जो वर्डप्रेस है ना, ये सॉफ्टवेयर की माँ कह लो या बाप कह लो। वो क्यों? इसमें हर एक वो सिस्टम है जो एक बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन में की ज़रूरत होता है, छोटा से छोटा कोई बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे यूज़ होता है। आइदर वो यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है, आइदर वो आपकी एक ग्लोबल सेटिंग्स है, आइदर वो आपकी एसईओ एफर्ट्स हैं, आइदर आपका वो डाटा स्ट्रक्चर है, आइदर वो आपका वो ओवरऑल जो एक वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एक लेआउट सिस्टम है, टेम्पलेट सिस्टम है। तो हर एक वो जो चीज़ है, वो यूज़ होती है, यूटिलाइज़ होती है, सेम साइकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं प्रो स्कूल की बात करूँ, आपने डेमो दिया है प्रो स्कूल का, तो आपने वो सारी जो उसके पीछे साइंस है, वो वर्डप्रेस वाली साइंस लगाई। मतलब ऑब्वियसली वो हाँ, डिफरेंट वही स्टैक है, वही CMS है। लेकिन आपको जो समझ जो आई है कि ना यार वही। वो वर्डप्रेस से आई, ठीक है? हम्म। तो वो जो एक वर्डप्रेस की वैल्यू एडिशन है ना, वो लोगों को शायद समझ नहीं है अभी भी, बच्चों को। वो ये कहते हैं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हमने तो वर्डप्रेस पे काम ही नहीं करना, मैंने तो पाइथन पे काम करना है, तो मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो हम अब उनको उस तरफ भी लगा रहे हैं, ताकि उनको समझ आए कि लोग ना अभी भी इम्पैक्ट की तरफ नहीं देख रहे। लोग देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है शायद उसी फैंसी तरफ। फैंसी वर्ड्स के यस, साथ चलते हैं। एग्ज़ैक्टली। 5 साल के बाद ये जो डेवलपर्स नए मार्केट में आ रहे हैं, इनका करियर कहाँ देखते हैं आप? आई थिंक ये आफ्टर देखो, मैं ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर मजीद कर्सर, एंटी ग्रेविटी और इस तरह के जो बहुत बड़े टूल्स, लवेबल वगैरह, रेपलेट वगैरह, ये आ गए हैं मार्केट में। आफ्टर 5 इयर्स ये जो जितना भी प्रोग्रामर्स की लीग है, ये डेवलपर्स हैं, ये किधर जाएंगे? अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है, ये सबके लिए है, इवन कि मेरे लिए भी कंसर्निंग है। अभी एक मैं देख रहा था कि क्लॉड से कोई था, कोई बंदा, कोई मेरे ख्याल में, या कोई किसी की मैं पोस्ट देख रहा था, वो कह रहा था कि विद इन अ ईयर, लाइक एंड ऑफ द 2026, फुल फ्लेज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटेड हो जाएगी। तो व्हाट इट मीन्स, जो मुझे लगता है कि एक ऑटोमेशन इज स्टिल अ फैक्टर देयर, के और उसमें जो एंटरप्राइज़ है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वो उस तरह चेंज नहीं होगी, स्पीड अप हो जाएगा एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर। लेकिन उसमें उसी तरह अभी भी वो जो इंटेंशन है, जो आपकी जो रिसर्च है, जो आपका जो एक डेवलपमेंट का वे है, तो इतने सारे डेवलपर कहाँ जाएंगे? अब वो ज़ाहिर है वो जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेशन की तरफ मूव होगी, कि आप मुझे ऐसा लगता और है वो कि कौन मूव करेगा उनको ऑटोमेटिक? ऑब्वियसली वो उनको खुद या तो ऐसा भी प्लेटफॉर्म हो। अभी भी जो गवर्नमेंट है, मेरा गवर्नमेंट से भी कंसर्न है कि गवर्नमेंट भी धड़ाधड़ सिर्फ जो ऐसी चीज़ें जो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं उस तरफ फोकस करके ना गवर्नमेंट तो लोगों शॉपिफाई को। सिखाती है ई हाँ, कॉमर्स के हाँ, नाम पे, ऐसे ही है, ई कॉमर्स के नाम पे बिल्कुल ऐसे ही है। शॉपिफाई की और ट्रेनिंग हम देती है। शॉपिफाई को ई-कॉमर्स कहते हैं, और कैसे? ये मतलब इससे बाहर हम। ये यस। डायलेमा है हमारे। हाँ, हाँ, तो मेरे ख़्याल में ये
ये हम ऑब्वियसली हम अब पीसैप और पाशा को भी ये मैसेज बड़ा क्लियर देंगे, और पाशा में ऑलरेडी इतनी हाई-फाई कंपनीज़ हैं, दे नो वेरी आप वेल कि रिक्वेस्ट लाइक करें लोगों को कि यस, शॉपिफाई ई-कॉमर्स नहीं नहीं होता, है, शॉपिफाई सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स एग्ज़ैक्टली एक पूरा बिज़नेस मॉडल है, ऐसे ही है। और ई-कॉमर्स आप अपना एआई के थ्रू भी बना सकते हैं, वो भी जैसे मतलब मर्ज़ी हाँ, करें ऐसे ही आप। है। तो अभी वो जो डेवलपर्स हैं, ऑब्वियसली मैं देख रहा था कि पता नहीं कितने कितने लाख बायर्स जो हैं वो फाइवर से आउट हो गए हैं, ठीक है? ओके, तो इट मीन जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं वो लाइक मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना देर सस्टेन करेंगे इतने हाई कैपेसिटी में, वो चीज़ भी है। लेकिन एक और पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक है, आई थिंक मैट है, मैट कॉर्मिन समथिंग नाम इस तरह है। उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी फेसबुक के ऊपर कि एक अमेरिकन कंपनी है, ये अब यही टाइम के अंदर ये एक जॉब पोस्ट हुई है। एक अमेरिकन कंपनी है, उसने एक जॉब पोस्ट की है कि हमें एक बंदा चाहिए जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमारा फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट है ना वो चेंज कर सके, और वो उसको एनुअल जो पे है वो 35 से 40 हज़ार डॉलर ये रियल है? है। यस, यस। तो मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ तक ओला वा उਦੋਂ तक बिज़नेस है। जिस बंदे को, जिस कारोबार को, जिसको एआई का नहीं पता, ठीक है? हाँ, वो तो पे कर ही जाएगा हमें। जैसे-जैसे ये एआई का ज़हर फैलता जाएगा थ्रू एआई आउट, का ज़हर, यस, वाह भाई वाह! हमारे लिए वो ज़हर बन जाएगा ना नहीं, मतलब ये। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यस, भाई एआई। तो मैं आई बिलीव कि नहीं, एआई नहीं, ने आके आसान कर दिया अच्छा काम। है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस वो जैसे-जैसे आपको एक आइडिया हो गया नहीं, एक, तो आप अपने बिज़नेस की ट्रैजेक्टरी क्यों नहीं बदलते? यस, एक पॉइंट है ये। मतलब देखिए, मेरा ये है कि अगर एआई प्रोग्रामर्स की जॉब खा रही है, तो यस, खाने देना, यस, लेट इट हैपन। एक वक़्त में बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स होती थी मार्केट में, एग्ज़ैक्टली, अब वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। मि एक एक वो बंदा मशकीज़े के अंदर पानी पिलाता था, सड़कों पे गलियों में आता था पानी लेके, ऐसे ही है, और लोग उससे पानी पीते थे और वो पैसे लेता था। आज कोई नज़र आया आपको कभी? नहीं है, बिल्कुल नहीं, जॉब खत्म हो गई ना उसकी। ऐसे ही है, टांगों वाले की जॉब खत्म हो गई और बहुत सारे लोगों की जॉब खत्म हो गई। बिल्कुल उसकी ऐसे ही, जगह पे वैकेंस आ गई है वो। एआई की वजह से डेवलपर्स की जॉब भी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात पे बैठ के परेशान होते रहें। हमें अपने बिज़नेस की ट्रैजेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। यस, अपने जो एग्ज़िस्टिंग डेवलपर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि बिल्कुल वो ऐसे ही। अपने करियर को बूस्ट कर लें। अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमेशा की तरह हम एक जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करने बैठते हैं तो बहुत डाइवर्स डिस्कशन हो जाती है और इधर-उधर निकल जाते हैं। आज भी वही हुआ, हमने बहुत सारे डिफरेंट जगहों को टच किया। आप जाते हुए अगर कोई मैसेज या कोई बात करना चाहें, मैं उम्मीद करता हूँ कि यंगस्टर या जो लोग जॉब कर रहे हैं मार्केट में, या जो अपने करियर को शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो सुनेंगे, और अगर वो सुनेंगे तो वो क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिमरान भाई। और भाई मेरा मैसेज यही है कि हमें फ्यूचर प्रूफ बनना है, देखना है कि हमारे लिए अब ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग में जैसा लगता है कि जो इस तरह ऐसा फ्यूचर नहीं है। एजेंसी से भी बेहतर जो ऑप्शन है वो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, और इवन कि हम एक छोटे से सिटी में बैठ के एक छोटा सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आपकी अपनी इतनी वैल्यू ऐड कर दी है कि हम उसमें अब उसको इतने उसको स्केल कर रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चों को एक सही जो एक ट्रैक है वो बड़ा ज़रूरी है, और उनको जो लाइक बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें लोग शॉर्ट टर्म पे अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो उनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।